दोस्तों, मैं अरुण भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये आप एक आरओ का वेट सेंसर देख रहे हैं। यहाँ दोस्तों, ये एक वेट सेंसर होता है जो हमारे आरओ वाटर प्यूरीफायर या यूवी वाटर प्यूरीफायर कुछ कंपनियां जो हैं इसे यूज़ करती हैं। जनरली इसका काम जो रहता है, इसका काम ये रहता है कि जब हमारे टैंक में एक लेवल पे आके पानी, मतलब मान लो हमारा एक 10 लीटर का टैंक है और उसमें अगर 8 लीटर पानी भर जाता है, जस्ट एक फॉर एन एग्जांपल, तो इस फ्लोट की ऐसे सेटिंग रहती है कि ये वेट इस पे पड़ता है। मान लो 8 लीटर जैसे इस पे वेट पड़ेगा तो ये इस स्विच को यहाँ से, इस पॉइंट से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से इससे ये कट कर देता है। मतलब यहाँ से पानी का दबाव इसमें पड़ा और ये जो पिन है आपको दिखाऊंगा मैं, ये पिन हमारी जो है नीचे प्रेस हो जाती है। नीचे प्रेस होती है तो ये आप जो पिन जो देख रहे हैं, ये इस टाइप से एक पिन रहती है हमारे माइक्रो स्विच में। ये पिन हमारी ऐसे प्रेस हो जाएगी तो हमारा आरओ ऑफ हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही कमेंट हमारे पास से हमारे एक टेक्नीशियन भाई तो नहीं, डायरेक्ट ही कुछ जो अपना आरओ यूज़ कर रहे थे, उन्हें इसमें कुछ बारे में कुछ डाउट था कि हमारा वाटर प्यूरीफायर में जो है शायद उनके यहाँ कुछ कोई लीकेज वगैरह थी। जो हमने उन्हें बताया तो उन्हें अपने भी यहाँ पे कुछ चेक करने की कोशिश की और ये जो पॉइंट है यहाँ से उनके यहाँ दिक्कत आ रही थी। वो ये कह रहे थे कि भाई पानी एक स्टेज पे आके भर जाता है, भरने के बाद ये है कि उसका टैंक अपने आप ही खाली हो जाता है। तो वो खाली होने का रीज़न यही था। मैं अभी आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। ये इस टाइप से ना, एक्चुअली इसका मतलब सिस्टम क्या रहता है, मैं आपको थोड़ा ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यह हमारा हुआ वेट सेंसर, और वेट सेंसर जो रहता है इस टाइप से लगा रहता है, मतलब इस टाइप से लगा रहता है। और ये जो पोर्शन रहता है हमारे, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा कैबिनेट के अंदर रहेगा और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारे जिसमें पानी स्टोर होता है उस वाले पोर्शन के अंदर रहता है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ये आप ये वार्सल देख रहे हैं, ये वार्सल पुरानी होने के कारण क्या है कि ये कट जाती है। या फिर कई बार हम जैसे आरओ का स्टोरेज टैंक निकालते हैं, मान लो हमने आरओ का स्टोरेज टैंक निकाल लिया जिसमें कि ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, और उस स्टोरेज टैंक को निकाल के जब हम टैंक साफ़ करके या किसी कारणवश से हमें क्या है कि टैंक को निकालना पड़ता है, जब हम दोबारा टाइट करते हैं तो दोबारा टाइट करने पे क्या होता है कि ये देखिए है तो ये वार्सल ही, अब हम इतना इसे टाइट कर देते हैं इस वाले नट को इस वाले पोर्शन में कि हमारी ये वार्सल जो है ना, कई बार एक तो वैसे पुरानी हो गई और दूसरा ज़्यादा टाइट करने के कारण ये कट जाती है। ठीक है। अगर ये वार्सल कट जाएगी तो क्या है कि हमारे इस सिस्टम से पानी लीक करने लगेगा। ठीक है। अब लीक करेगा तो वो सारा हमारा जो मशीनरी जिस पोर्शन में हमारा ये, मान लो अगर ये इस टाइप से लगा हुआ है, अगर यहाँ से कट गई ये वाली वार्सल जो हमारी है, ये वार्सल कट जाएगी तो ड्रॉप ड्रॉप करके लीक करेगा और लीक करके सारा पानी यहाँ हमारे इस फ्लोट में आएगा और सारी मशीनरी में फैलेगा। ठीक है। एक तो रीज़न ये रहा कि हमारा जो स्टोरेज टैंक है वो खाली क्यों हो जाता है, वो इसलिए खाली हो जाता है कि भैया एक स्टेज पे आके वो भर, तो क्योंकि भरने की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है। भरने की स्पीड ज़्यादा है, यहाँ माइनर सी लीकेज है, ड्रॉप ड्रॉप करके लीक हो रहा है। दूसरा, हमने पानी लिया भी नहीं तो भी क्या है कि पानी उसका कहाँ गया, वो भैया यही रीज़न रहता है कि यहाँ से लीक कर जाएगा और टैंक सारा खाली हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें इस टाइप की वार्सल का अरेंज करना होता है। अगर वार्सल अरेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कभी भी अगर आप टैंक क्लीन करते हैं या किसी कारणवश से, या जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो सुन रहे हैं, इस बात को अंडरलाइन कर लें कि इस वार्सल का ज़्यादा स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि ये इतनी आसानी से मिलते नहीं है और फिर मुश्किल हो जाता है इसे अरेंज करने का। एक तो ये रीज़न रहता है कि यहाँ से लीकेज आ गई टाइट करने के कारण। दूसरी बात, कई बार ये दिक्कत आती है कि हमारा जो स्टोरेज टैंक है वो ओवरफ्लो करता है। ठीक है। अब ओवरफ्लो करने का मतलब यही है कि जब हमने आरओ का स्विच ऑफ कर दिया, पानी नहीं निकल रहा। ठीक है। ड्रेन पानी नहीं निकल रहा है, और जब हम ऑन करते हैं या कोई भी रीज़न रहता है कि हमारा आरओ का टैंक ओवरफ्लो मतलब करना स्टार्ट कर देता है। ओवरफ्लो मतलब हमारा टैंक जो है फुल ऊपर भर जाता है। या तो रीज़न ये रहता है कि आरओ ऑफ ही नहीं होता, हमें पीछे से स्विच ऑफ करना पड़ता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा माइक्रो स्विच है, ये माइक्रो स्विच जो लगा होता है,
इसे हमें चेक करना होता है कहीं ऐसा तो नहीं, इसकी पिन कई बार ना पुराना होने के कारण दबी रह जाती है, मतलब ये इस टाइप से ऑन ऑफ नहीं होती, ये इसमें प्रेस रहती है या फिर अड़ जाती है या प्रेस ही नहीं होती। एक रीज़न ये भी रहता है, दोनों सिचुएशन रहती हैं। या तो पूरी प्रेस रहेगी, तो प्रेस रहेगी तो ये है कि हमारा ये ऑफ रहेगा, ऑन नहीं होगा। या फिर अगर ये ऑफ ही नहीं होगी या ख़राब हो जाएगी तो क्या है कि ये कि हमारा टैंक भी ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो उस समय ये चेक करना होता है कि हमारी इस माइक्रो स्विच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसे बाहर निकाल के इस टाइप से आप चेक कर लीजिए। और अगर कभी इसमें दिक्कत लगती है तो उस कंडीशन में आपको ये पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको ही माइक्रो स्विच मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये पुराना माइक्रो स्विच आपको निकालना है और उसकी जगह इस टाइप से स्क्रू ड्राइवर से मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ये नया जो है माइक्रो स्विच आपको लगा देना है। तो बस यही वेट सेंसर के बारे में जो हमारे भाई साहब का जो कमेंट आया था, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको क्लियर कर सकूँ क्या क्या दिक्कत आती है इस वेट सेंसर में और उसे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं और माइक्रो स्विच कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा आरओ ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है या इसे हमें चेक करना है तो ये भी, ये दोनों पिनों को भी हमें चेक करना होता है कि सही से इसमें करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब कई बार क्या रहता है कि हमें इसका ये जो आप जो स्क्रू देख रहे हैं या जो भी आप ये चीज़ देख रहे हैं, हमें यहीं से क्या है कि कई बार पानी का लेवल भी सेट करना होता है। जैसे हमारा जो फ्लोट वाल जो रहता है बोल वाला, आपने देखा जो नॉर्मल आरओ में लगता है उसमें फ्लोट वाल बोल लगी रहती है, उसमें तो चलो ठीक है हमें सामने दिख जाता है, इजीली रहता है कि चलो किस अगर एडजस्टेबल वाला फ्लोट है तो उससे हम पानी का जो लेवल है एडजस्ट कर लेते। लेकिन इसमें कई बार थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बाकी इसका जो लेवल है पानी का तो इसी पिन से हमें सेट करना होता है, इसको घुमाना पड़ता है या थोड़ा लूज़ करना पड़ता है। तो उस समय देखा जाता है कि इसे घुमाने पे कितना, अगर मान लो हम इसे घुमाते हैं तो ये हमारी ये पिन जो है नीचे आ जाएगी। तो ये उस समय देखना पड़ता है कि हाँ भाई कितने पे सेटिंग हो रही है, घुमाने पे कितना कम सेटिंग हो रही है, ज़्यादा सेटिंग हो रही है। और ये लेमैन के लिए मैं नहीं उन्हें सलाह दूंगा कि इससे आप ज़्यादा अपना मतलब कोशिश ना करें इसे सेट करने की। ये टेक्नीशियन भाई की सारी वो रहती हैं। आप अपने भी आप पे जो छोटा मोटा जो काम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं। इसका फ्लोट वाल ऐसे चेक कर सकते हैं या फ्लोट वाल जो सेंसर जो होता है सेंसर का माइक्रो स्विच चेंज कर सकते हैं, या कभी टैंक अगर खोलना पड़ता है या कुछ रहती है तो बस आपको मैंने अब इसका जो है ये 2 स्क्रू खोल लिए हैं इसके स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। एक ये हो गया और एक हमारा एक ये है हमारा, इस टाइप से इससे हमें अगर चेंज करना पड़ता है कभी माइक्रो स्विच तो हम ये चेंज, वैसे इसमें प्रॉब्लम बहुत कम आती है लेकिन कभी बाई चांस नॉलेज तो होनी चाहिए ना हमारे को। अभी कभी ऐसी समस्या आ जाए कि भाई वेट सेंसर का स्विच कैसे चेंज करना है, तो आप इस टाइप से इस स्विच को निकाल लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर कई बार थिम्बल लगे रहते हैं, कई बार ये पूरी इसके साथ सोल्डरिंग की रहती है। अगर तो ये इजीली निकल जाता है इसका थिम्बल वगैरह, अगर सोल्डरिंग नहीं है तो आप मान लो हमें ये माइक्रो स्विच नया लगाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप से स्विच को लगाएंगे, ये इस टाइप से हम स्विच को लगा देंगे, ठीक है। इस टाइप से स्विच को लगाएंगे और हमें जो स्क्रू जो मैंने आपको दोनों ये दिखाए यहाँ हमें टाइट कर देने हैं। अब इसके बाद फिर हमें ये देखना है कि अगर ये ईजिली इसकी पिने, मैं एक बार आपको निकाल के दिखाता हूँ इसको किस टाइप से इसके अंदर सोल्डरिंग की गई है या ये थिम्बल है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जो सोल्डरिंग की गई थी, यहाँ सोल्डरिंग ही रहती है। हमें आइडिया था लेकिन आपको फिर भी एक बार दिखा देना चाहिए कि इस टाइप से सोल्डरिंग रहती है। तो अब हमें क्या है कि इसके लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास थिम्बल है तो आप इसमें थिम्बल लगा के हम यहाँ पिन टाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर थिम्बल नहीं है तो फिर एक देसी जुगाड़, फिर देसी दिमाग लगाना पड़ता है हमारे को। इसको छील लेना है, छील के हमें क्या है कि इसके अंदर वायर को डाल के अच्छे से गांठ लगा देनी है और इसके ऊपर हमें इस पोर्शन को हमें कवर भी करना है। कवर हमें यही करना होगा, या तो इस पर टेप लगा दी जाए या फिर इसके ऊपर हमें एक हमारा जो आरओ का पाइप रहता है उसका छोटा सा टुकड़ा काट के उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, इसका ये कवर बन जाता है। तो बस यही था। इस टाइप से अगर माइक्रो स्विच चेंज करना पड़े, या देखिए जैसे ये भी मैंने अभी आपको बताया, इसको हम टाइट करेंगे, लूज़ करेंगे, इससे भी पानी का लेवल जो है सेट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।